नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन में। साथियों, मैं अजय किराड़े आज आपके लिए लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3। साथियों, इससे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग के 2 भाग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें जो सबसे पहला भाग था उसमें मैंने सारा बेसिक क्लियर किया है कि जो कोडिंग डिकोडिंग होता है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको किसके ज़रिए बनाने हैं। इसमें अल्फ़ाबेट का ए से लेके जेड तक का जो 26 लेटर होते हैं, इन्हीं का कुछ ऊपर का मिला जुला रूप होता है, उसी से कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना, उसके आपस में जो अपोजिट वर्ड बनते हैं वो क्या है, तथा इनके जो नंबर होते हैं ए से लेके जेड तक, इनके नंबर कौन सा लेटर किस नंबर पर है, ये सारी जानकारी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दी है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप उस बेसिक लेवल को समझ लीजिएगा, ताकि इसे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आज जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों, पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। यदि किसी देखिए साथियों, क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि यदि किसी विशिष्ट कूटलेखन में वॉल्यूम को EMULO और V लिखा जाता है तो उसी विशिष्ट कूटलेखन में सोशलाइजेशन को क्या लिखा जाएगा। साथियों, मैंने आपको बेसिक तरीके में सारा बताया था कि अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले तो आप इनके नंबर देखिए कि ये जो लेटर हैं ये आपस में जुड़कर आए हैं तो कौन सा नंबर पर क्या होता है। या तो एक ये तरीका होगा या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जो अपोजिट पढ़े थे, V का जो E था, L का O था, J का Q था, इस प्रकार ये अपोजिट है, क्या इनसे मिले हैं। या फिर इसके बाद और तीसरी चीज़ होती है कि इन वर्ड का एक उल्टा क्रम। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये इस प्रकार बना कैसे। तो अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार लिखूँ, ये वॉल्यूम को अगर इस प्रकार लिखा जाए, ठीक, और इनके सामने इनके कोड वर्ड जो बनकर आए हैं। ठीक है, क्या बनकर आया है, तो देखिए इधर है E, इसके बाद है M, फिर है U, फिर आता है L, फिर आता है O और फिर आता है V। तो ज़रा इसे देखिए आप कि ये जो वॉल्यूम कहीं ऐसा था, ठीक है, बढ़ते क्रम में, इस प्रकार जो था बढ़ते क्रम में, इसको अगर हमने जो था इस प्रकार, ये जो था इसको अगर यहाँ से ऐसा उल्टा किया जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो देखिए ये जो V था ये कहीं यहाँ लास्ट में है। ठीक है ना, लास्ट में। इसके बाद जो O था वो थोड़ा इससे ऊपर है ना। इसके बाद जो L था वो इसके ठीक सामने इस और है। फिर U यहाँ पर चले जाता है, M और ऊपर, और ये जो E है वो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये जो था वर्ड वो किस प्रकार बना था, तो एक उल्टा क्रम था कि जैसे ये वॉल्यूम जो था वो यहाँ से अगर ऐसा लिखा गया है, इस प्रकार लिखा गया है दाएं से बाएं, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये जो लिखा गया था ये बाएं से दाएं ओर है। ठीक है, बाएं से दाईं ओर। और अगर आप इसी को यहाँ दाएं से बाएं ओर चलते हो तो आपको वही वाला वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, V आया, फिर O आया, फिर वो जो L था वही है, तो वॉल्यूम इस प्रकार यहाँ उल्टा है। तो आपका आंसर सीधा सा बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये जो सोशलाइजेशन है, आप इसको उल्टे क्रम से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, किस प्रकार, तो ये जो N था इसको आप फर्स्ट में लिख लीजिए, किस प्रकार होगा, तो ये लिखा आपने N। ठीक है, इसके पहले है O, फिर आएगा I, इसके बाद आ जाएगा T, फिर आएगा A, फिर आएगा Z, फिर आएगा I, इसके बाद आएगा L। ठीक है, फिर आएगा A, इसके बाद आएगा I, फिर आएगा C, O और S। ठीक है साथियों, तो अगर जो सोशलाइजेशन आपने बाएं से दाईं ओर जो पढ़ा है उसी को अगर आप दाएं से बाईं ओर पढ़ोगे या उल्टा लिखकर उसे पढ़ोगे, तो देखिए सोशलाइजेशन हो गया ना, सोशलाइजेशन। तो सीधा सा क्लियर सा तरीका है कि आप इसे देखिए कि ये जो बना है वॉल्यूम है वो यहाँ कैसे बना है। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम जो है इस प्रकार बना है, ये आपको अंदाज़ा लग जाता है,
तो ये जो चीज़ है, आगे का जो नेक्स्ट वर्ड है वो बनाना बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे कि ये जो बना कैसे था, ठीक है। वॉल्यूम को उल्टा हमने लिखा तो इस प्रकार बना, वैसे ही आपको सोशलाइजेशन को उल्टे क्रम से लिखना था तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये पहला प्रकार हमने देखा। इसको आप इस टाइप को आप ये लिख सकते हो कि ये जो वर्ड था ये कैसे क्रम में था, तो आप लिख सकते हो उल्टा क्रम, ठीक है। कैसा क्रम था, तो उल्टा क्रम, ठीक। तो ये पहला टाइप हुआ। इसको आप और अदर वर्ड की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, ठीक है। तो अदर वर्ड में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे लिख लीजिए आप एग्जाम्पल, इसे उल्टा लिख सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर, ठीक है। तो ये कुछ दो वर्ड दिए मैंने आपको, इनको आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ ही आपको ये तरीका भी याद हो जाएगा कि अगर कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा आपको। अब बढ़ते हम दूसरे क्वेश्चन पर और उसे समझिएगा आपकी किस प्रकार ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कुछ इस प्रकार है। यदि किसी विशिष्ट कूटलेखन में कॉर्नर को YMJNWJ लिखा जाता है तो उसी विशिष्ट कूटलेखन में जेंडर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, ये कॉर्नर है और इसको लिखा गया है YMJNWJ, ठीक है। तो उसी विशिष्ट कूटलेखन में आप इस जेंडर को क्या लिखोगे। तो देखिए हल करने का सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, हम पहले तो इस कॉर्नर को देखेंगे कि किस प्रकार बना है। ये जो वर्ड है इसके कोड वर्ड हैं जो ये वाले किस प्रकार बने हैं, इसके बाद हम आएंगे किस पर, जेंडर पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस कॉर्नर को कि ये बना कैसे है। क्या लिखा है, कॉर्नर CORNER, ठीक है। इस कॉर्नर के सामने जो है इसके कोड लेटर लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, तो Y है, M है, इसके बाद J है, फिर N है और फिर लिखा है W और लिखा है J, ठीक है। क्या क्या लिखा है, YMJNW और J, ठीक। तो पहले तो क्या करें, इसको नंबर से थोड़ा सा चेक करें। C3 पर Y 25, ठीक है। O कितने पर, 15 पर और M 13 पर। तो देखिए यहाँ कहीं नंबरों का मेल नहीं है। अगर नंबरों का मेल नहीं है तो इसको नंबरों से हटा देते हैं आप। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्या हम इसके अपोजिट देखें ना, तो अपोजिट से पता लग सकता है कि क्या चीज़ हुई है, ठीक। तो C का अपोजिट होता है, आप बताओगे X, O का अपोजिट होता है L, ठीक है। R का अपोजिट होता है I, इसके बाद N का अपोजिट आप बताओगे M, E का अपोजिट, तो E का अपोजिट होता है V और R का अपोजिट तो आप बताओगे I, ठीक है। यही होता है। क्या इस X में हम एक जोड़े तो आएगा भाई, आएगा ना, ठीक है। अब सेकेंड पर आते हैं। L में क्या एक जोड़ने पर M आता है, तो आप कहोगे हाँ आता है, ठीक। इसके बाद क्या I में एक जोड़ने पर J आता है, तो ठीक है आता है। वैसे ही M में एक जोड़ने पर N, V में एक जोड़ने पर W और I में एक जोड़ने पर क्या आ जाएगा, J। तो ये जो आंसर है आपका वो किस प्रकार बना है, तो कहाँ कैसे हुआ, C का X और उसमें एक जोड़ा तो क्या आया Y, ठीक है। वैसे ही O का L और इसमें एक जोड़ा तो क्या आया M। तो ये जो आंसर है किस प्रकार बना था, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपोजिट प्लस 1 क्या हुआ है, तो अपोजिट प्लस 1। ये टाइप चेंज जो किया था हमने, पहला जो था उसमें क्या किया, उल्टा क्रम था, और ये वाला जो है वो किस प्रकार है, तो अपोजिट प्लस 1। तो वैसे ही आप इस जेंडर का अपोजिट लिखिए और उसमें एक एक जोड़ते जाइए, ठीक है, बन जाएगा। तो G का अपोजिट आप कहोगे सब, G का अपोजिट T होता है और T में एक जोड़े तो आएगा U, ठीक। इसके बाद E का अपोजिट, तो E का अपोजिट आप कहोगे सर V होता है और उसमें एक जोड़ा तो आएगा W। N का अपोजिट आप कहोगे सर M होता है और उसमें एक जोड़ा तो वापस क्या आएगा, N, ठीक है। फिर अगर आगे चले D पर, तो D का अपोजिट W, W में एक जोड़ा तो क्या आएगा X, ठीक है। E का अपोजिट
V होता है और V में एक जोड़ा तो क्या आएगा W। वैसे ही R का अपोजिट I और I में एक जोड़ा तो J। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, तो बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर UWNXWJ। ठीक है, समझ पाए होंगे आप ये जो था क्वेश्चन किस प्रकार था। तो क्या करना था, अपोजिट और एक प्लस। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 रेडी हो चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एडजस्ट, क्या लिखा है, एडजस्ट को YVPEGF लिखा जाता है तो उसी प्रकार कॉम्पैक्ट को आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो बड़ा इजी है। कैसे, तो ये एडजस्ट को लिखना है, ये कैसे बना है, देन आप क्या करें, इस कॉम्पैक्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एडजस्ट को कैसे बनाया गया। ADJUSRT यही लिखा है। इसके बाद इसके सामने इसके जो कोड बनकर आए हैं उनको लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है, लिखा है Y, फिर है V, इसके बाद है P, E, G और F। ठीक, तो जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें क्या किया कि अपोजिट आया और उसमें एक एक जोड़ा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या अपोजिट से ही रिलेटेड है कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो A का जो अपोजिट होता है वो होता है Z, D का अपोजिट होता है W, दूध वाला, J का अपोजिट तो जंगल क्वीन, कौन, Q, U का अपोजिट तो फालतू मतलब F, इसके बाद S का H, हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल, इसके बाद T का G, गवर्नमेंट टीचर। तो चलो हमने इनको लिख लिया। अब थोड़ा सा देखें कि क्या Z से Y आया है तो हुआ क्या है, तो आप कहोगे एक माइनस हुआ है ना, एक माइनस। इसके बाद अगर W से V पर आए तो फिर क्या हुआ है, और एक माइनस। इसी प्रकार Q से अगर आप P पर आए तो फिर एक माइनस, F से E पर तो भी एक माइनस, H से G पर तो भी माइनस एक, और G से अगर आप F पर आए तो भी एक माइनस। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, तो सर आप कहोगे कि अपोजिट हुआ और अपोजिट में एक एक हमने क्या किया, माइनस किया है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें अपोजिट +1, तो यहाँ क्या करना है, अपोजिट -1। तो जल्दी से टाइप में आप लिख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ है, तो अपोजिट -1। ठीक, क्या हुआ है, तो अपोजिट -1। तो हाँ, हमने एडजस्ट का अगर ये वाला जो सीक्वेंस है वो बनाना सीख लिया है तो इस कॉम्पैक्ट को भी आसानी से बना सकते हैं ना। तो कैसे, C का अपोजिट होता है, क्या होता है, आप कहोगे सर X, और X में एक कम कर दिया जाए तो क्या आएगा, X में अगर आप एक कम करोगे तो आएगा W। ठीक है, O का अपोजिट, तो O का अपोजिट आपको पता है क्या होता है, L, L में अगर आप एक कम करते हो तो आएगा क्या, K। इसके बाद N का अपोजिट M, M में से एक माइनस आपने किया, ये जो M है इसका N होता है, N में से अगर आप एक कम करते हो तो वापस M। वैसे ही P का अपोजिट जो होता है, P का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर K होता है ना, PK या फिर किंग्स 11 पंजाब, तो K में से आप एक कम कर लीजिए, क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। वैसे ही A का अपोजिट Z, Z में से एक कम किया तो Y, C का अपोजिट X, X में से कम किया तो W, और T का अपोजिट G, G में से एक कम किया तो F। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा WKMJYWF। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि ये जो है क्वेश्चन किस प्रकार था। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखा हमने कि ये जो एडजस्ट था ये बना कैसे था, तो अपोजिट था और उसमें एक एक कम किया गया था। ठीक है, तो वैसे ही कॉम्पैक्ट को हमने बना दिया कुछ इस प्रकार, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसे देखते हैं कि वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो चुका है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि निम्न श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए।
तो ये जो श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में आपको जो है ये अगला पद कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो बताएंगे कैसे, तो कहीं ना कहीं पहले आपको इनको देखना पड़ेगा कि ये बना कैसे हैं, ठीक है, यही करेंगे ना आप। तो देखिए पहले तो आप इन दो लेटर पर ध्यान दीजिए, ए और बी हुआ, वैसे ही सी और डी है, और फिर ई और एफ है, जी और एच है। तो सर आप कहोगे कि जी और एच है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच अगर है तो आगे तो आना चाहिए आई और जे, करेक्ट है ना, हाँ यही आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच तो आएगा आई और जे। अब बात आती है कि ये जो x है, t है, p है, l है, ये आया कहाँ से, ठीक है। अगर ये आप पता लगा लेते हो तो इसका भी आंसर आपका बन जाएगा। तो देखिए अभी जो 3 क्वेश्चन थे वो तो आपके लिए बहुत इजी थे, बहुत आसान तरीके से बना रहे थे आप, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में अब क्या करें, तो देखिए अब बताते आपको तरीका। ए का कितना होता है 1, बी का कितना होता है 2, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाता है 3, और 3 पर कौन होता है तो सी होता है। अब तो समझ में आ चुका होगा कि करना क्या है, ठीक है। तो सी का अपोजिट हुआ कौन, एक्स, पता है ना कि सी का जो अपोजिट होता है वो कौन होता है तो एक्स। वैसे अगर आप सी और डी को जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 3 और ये 4 बराबर कितना 7, और 7 पर कौन होता है तो आप कहोगे जी होता है ना, G7। इसके बाद ये जो जी है इसका अपोजिट हो जाता है टी। तो कहीं ना कहीं क्या करना था, इनको आपस में जोड़े आप इनको, तो ये जो जुड़ने पर इनके जो नंबर आते हैं इसका आपको अपोजिट करना था। जैसे ई और एफ हुआ तो जोड़ने पर क्या आया के, और के पर कौन आएगा पी आता है अपोजिट में, ठीक है। वैसे ही जी और एच कितना हो चुका है टोटल, G7 H8 तो हो जाएगा 15, 15 पर O और O का अपोजिट L। तो ठीक I और J को अगर आप जोड़ोगे तो I 9 पर J 10 पर कितना हो चुका है 19, 19 पर होता है S, तो S का अपोजिट कहोगे सर आप H। तो आंसर आपका करेक्ट क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर होगा I J और H, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर होगा I J और H। मज़ा आया ना इस सीरीज़ में, हाँ तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो हमने पहले बहुत इजी देखे थे, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अलग जा रहा था, या आपकी समझ से थोड़ा बाहर कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल निमाड़ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब क्या करें, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन अभी तक सारे क्लियर होना चाहिए आपको। मुझे आशा है कि आपको ये सेशन सारा बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अभी तक कंटिन्यू बने रहिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए, ये देखा हमने। अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, C for E F7H I10K L13N, तो आगे क्या होगा। देखिए साथियों क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो चुका है। इस क्वेश्चन में अब क्या है, अब कैसा है, क्या चीज़ हुई है, तो इसे थोड़ा सा देखिए। क्या हुआ, तो C for E F7H I10K L13N। तो अब क्या करें, कैसे सॉल्व करना, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते से ही आपका आंसर बनना चाहिए, बन जाएगा ना। कैसे, तो C होता है 3 पर, फिर जो है क्या लिखा है 4, और E होता है 5 पर। क्लियर हो चुका है। क्या हुआ है, तो बस बढ़ते क्रम में लिखा गया है ना।
तो सी के बाद डी और ये ई, फिर एफ जी और एच। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 7 पर कौन होता है, जी होता है, डी कितने पर, तो 4 पर, जी कितने पर होता है 10 पर, और एम कितने पर होता है 13 पर। तो अब क्या करें, देखिए यहाँ था सी डी ई, ठीक, एफ जी एच, इसके बाद है आई जे और के, एल एम और एन। तो अब क्या होगा, के के बाद एल, तो वैसे इधर एम के बाद, एन के बाद क्या होगा, ओ पी यहाँ लिख लेते हैं, कितना होता है इसका 16, पी के बाद होता है क्यू। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर, तो आप बताओगे सर ओ 16 क्यू हो चुका है ना करेक्ट। तो बढ़िया, अभी तक की जो क्लास थी इनमें हमने 4-5 क्वेश्चन देखे, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से आपको ना समझ में आए हो एक बार में, तो आप इसे दोबारा देख लीजिएगा। पर मुझे जहाँ तक पता है आपको जितना पढ़ा मैंने सारा क्लियर होगा, क्लियर है ना सारा, हाँ तो ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए थे, तो उन 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक और क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाता है, उसे आप अपनी समझ के आधार पर बताइएगा कि इसका आंसर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा O16 और Q, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसी के आधार पर, तो इसी के आधार पर दूध का रंग कैसा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपका जो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन रेडी है, इसे देखिएगा और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नीले को हरा, हरे को लाल, लाल को पीला, पीला को सफ़ेद व सफ़ेद को काला कहा जाए, तो इसी के आधार पर दूध का रंग कैसा होगा या कैसा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथियों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, मेरा सेशन अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि आपका जो शेयर करने का जो रहेगा सिलसिला, उससे मुझे सहानुभूति मिलती है और आगे बहुत अच्छे वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, और नए नए क्वेश्चन लेकर आपके लिए आएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट और देखेंगे हम, उसमें एक जो इसके और अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।